हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपी पीसीएस मेंस 2023 अभी एग्जाम चल रहा था। आज एग्जाम का लास्ट डे था। अभी सर निकल कर अपना एग्जाम देकर आ रहे हैं। पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली जानने वाले हैं कि मेंस ओरिएंटेड पूरा ये वीडियो होने वाला है। मेंस का पूरा जितना भी पेपर होता है, पूरा पेपर वाइज बुक लिस्ट भी जानेंगे और उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सर, आज का पेपर या फिर इसके पहले जो आपके पेपर हुए, सब पेपर आपका कैसा? सारे पेपर अच्छे हुए। बस मेरा एक जो है कि जनरल हिंदी का जो पेपर था वो थोड़ी गलती हो गई उसमें। बाकी सारे पेपर तो ठीक हैं। बाकी सर, अब स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छात्र तैयारी स्टार्ट करता है, तो मेंस ओरिएंटेड उसको तैयारी कब स्टार्ट करना चाहिए? मतलब प्री के पहले या प्री के बाद? जो तैयारी है वो एक समग्र तैयारी है और इसलिए जो है कि शुरू से ही हमें जो है पूरा जो सिलेबस मेंस का है उसको ध्यान में रख के तब तैयारी करनी चाहिए। और जब जैसे अगर प्री एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके 2 महीने पहले स्पेशल जो है कि प्री के लिए पढ़ के, बाकी मेंस की तैयारी अगर आप समग्र रूप से नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में फिर आपका प्री हर बार होगा लेकिन फिर मेंस नहीं क्लियर होता है। और मेंस के लिए सब लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग करना जरूरी होता है। तो मतलब प्री के बाद आंसर राइटिंग वगैरह ज्वाइन करें, मतलब कहीं संस्था में जाएं या फिर घर पर लिखना स्टार्ट? देखिए, अगर आप जो है कि घर पर कर सकते हैं, संस्था में जाने से ये थोड़ा फायदा रहता है कि आपको एक माहौल मिल जाता है। क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि जैसे आप घर में 3 घंटे खुद से बैठ के लिखने में अगर आप बहुत पंक्चुअल हैं तभी आप लिख पाएंगे। अन्यथा में क्या होता है कि आप आधे घंटे लिखे, 2 क्वेश्चन लिखे, फिर बैठ गए, फिर दूसरा काम करने लगे। लेकिन संस्था में जब जाते हैं तो सारे लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग लिखते रहते हैं, तो उनको देख के आप खुद भी अपना पूरा का फोकस कर पाते हैं। अब बहुत सारी संस्थाएं तो मतलब ऑनलाइन भी हो चुकी हैं कि ऑनलाइन आप मतलब टेस्ट लिख के और वहां पर मतलब सबमिट कर दीजिए। तो क्या मतलब ये भी अच्छा है? हाँ, वो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि आप किसी सेंटर पे जाके पेपर दें। क्योंकि ऑनलाइन उसमें क्या है कि पहले आप लिखेंगे और उसके बाद फिर पेपर जो होता है वो बहुत लेंदी पेपर होता है। लगभग 54-55 पन्ने की कॉपी होती है, उसको फ़ोटो खींचना, फिर किसी संस्थान को भेजना, फिर वो मोबाइल पर आया उसको देखना, वो थोड़ा सा दुष्कर कार्य होता है। तो इसलिए अगर आपके पास सुविधा है कहीं सेंटर पर, किसी भी सेंटर पर, मैं कहने तो कोई स्पेसिफिक सेंटर पर, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोचिंग है तो आप प्रैक्टिस वहाँ पे अपनी जाके कर सकते हैं। बाकी कहीं आपने मतलब ज्वाइन किया था, कहीं टेस्ट वगैरह आप दे रहे थे? हाँ, मैं दे रहा था टेस्ट। मैंने जो दृष्टि आईएएस है उसका मैंने टेस्ट ज्वाइन किया था और जो है कि उसे थोड़ी बहुत सहायता भी मिली है। सर, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि मतलब पेपर वाइज क्या बुक लिस्ट वगैरह आपने फॉलो की थी? जैसे जीएस फर्स्ट के लिए सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या सोर्स आपने रखा? जैसे जीएस फर्स्ट का जो सिलेबस है वो हमारा जो है कि इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी है। तो जो है कि अगर आप सोसाइटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप जो एनसीईआरटी की क्लास 11 की सोशोलॉजी की किताब है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें उसको पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए तो जो है कि आप जो एनसीईआरटी है उसको प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में अगर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और जो ज्योग्राफी है उसके लिए आप बस एनसीईआरटी पर हैं। बाकी जो GS2 का पेपर है उसके लिए क्या? GS2 का पेपर तो जो मैंने जो सोर्स लिया उसमें जो है कि हम लक्ष्मीकांत और जो है कि जो कक्षा 11 की जो संविधान की किताब है एनसीईआरटी की। और 3-4 पेपर के लिए 3-4 जैसे थर्ड पेपर है, वो तो थर्ड पेपर है तो थर्ड पेपर में ये जो इकॉनमी, इन्वायरमेंट और बहुत सारा उसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, तो मैंने इकॉनमी के लिए एनसीईआरटी ही प्रेफर की थी। बाकी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी जो है कि क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 की बायो की कुछ पार्ट और साथ में जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उनको मैंने ध्यान में रख के और वो तैयारियाँ की। और एथिक्स का जो पेपर 4 होता है? एथिक्स का पेपर तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप नज़र बनाए रखें अपने आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उससे सीखें। और साथ में बहुत सारी क्रॉनिकल की बुक आती है और भी आती है, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ करें। तो बाकी सर, जो मतलब लास्ट अभी 5-6 पेपर जो हुआ उसके लिए मतलब क्या आपने ये अभी इस बार ये नया जुड़ा था तो सबके लिए नया था, तो इसलिए स्पेसिफिक कोई बुक भी नहीं थी। जो बुक भी मैं मार्केट में थी उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, मैंने खुद खरीदी थी, वो कहीं कहीं से ले आके कहीं से छाप के वो कर दिया गया था। जब आप पूरा उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये तो बहुत ही गलत डेटा भी लिखा हुआ है और बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन भी। तो इस तरह का, तो इस बार जब अभी कोई स्पेशल बुक नहीं है, लेकिन आप जो टॉपिक है उसके हिसाब से आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाके सर्च करके, जैसे आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर इन्वायरमेंट कि क्या स्कीमें चल रही हैं और क्या उसके उद्देश्य हैं, वो सब आप वहाँ से। एसए और हिंदी का जो पार्ट था, मतलब उसके लिए क्या हिंदी? हाँ, जो है कि जो एसे का पार्ट होता है वो तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड है
कि ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं ऐसे, तो आप अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर से या फिर लगातार देखते रहेंगे। और हिंदी के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और या कोई भी एक हिंदी की बुक, चाहे वो नालंदा पब्लिकेशन की हो पवन कुमार पांडे की, और चाहे वो हरदेव बाहरी हो, कोई एक बुक और जो है कि सर यहाँ पर जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए मतलब कुछ सोर्स आप बता दें। हाँ, करंट अफेयर के लिए तो जो मुख्य सोर्स है वो तो न्यूज़पेपर ही है, बट ये है कि आप कोई भी एक मैगजीन जो फॉलो करें, कंटिन्यूअस फॉलो करें, वो आपके लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों आप सभी लोग को आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस के मेंस के जितने भी पेपर्स हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी और भी वहाँ पर चीज़ें डालते रहते हैं हम, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।